हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी तीन कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उन तीन वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें ट्रेंड के बारे में बताया गया है, पेपर ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है। पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी फील्ड में बेस्ट नहीं बन सकते। और ट्रेंड जानना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ट्रेंड जाने आप कितनी भी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न जान लो, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो आप ट्रेंड आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जानने का कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना लॉस ही बुक करेंगे हमेशा। चलिए, तो आज की कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। आज की सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या है, मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल से मिलकर बनती है आपकी। सबसे पहली कैंडल होती है आपकी रेड कैंडल, जो कि बड़ी होती है। फिर दूसरी कैंडल होती है आपकी बेबी कैंडल, यानी छोटी सी एक कैंडल होती है आपकी, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडल। तीसरी कैंडल होती है आपकी ग्रीन कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल होती है, ये हमेशा रेड कैंडल के अंदर ही होगी, यानी रेड कैंडल से बड़ी नहीं होगी, रेड कैंडल से छोटी ही होगी। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो आपकी बेबी कैंडल होगी छोटी वाली, यानी जो मॉर्निंग स्टार कैंडल होगी आपकी, ये किसी भी कलर की हो सकती है। ये रेड भी हो सकती है, यानी बेयरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो इस चीज को माइंड मत करना आप। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको कि मॉर्निंग स्टार कितने कैंडल से मिलकर बनती है। तीन कैंडल से मिलकर बनती है। एक बड़ी कैंडल, रेड बड़ी कैंडल, एक छोटी मॉर्निंग स्टार कैंडल, और तीसरी होती है आपकी ग्रीन कैंडल, छोटी वाली। इवनिंग स्टार में बस इसके अपोजिट होता है, बिल्कुल समझ लीजिए। इसमें जो बड़ी कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, छोटी वाली कैंडल रेड कैंडल होती है। इसमें जो इवनिंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार में नीचे की साइड था, और इवनिंग स्टार में ऊपर की साइड है। बस ये इतना है। चलिए, इसे चार्ट पे चलकर समझते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है। इस वीडियो में मैं डीप नहीं बताऊंगा। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं चीजों को मैं लेके चलूंगा। चलिए, चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे किस प्रकार से बनता है। चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आने के बाद अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे बॉटम पर, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो हमेशा बॉटम पर ही देखने के लिए मिलते हैं। और जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, वो हमेशा टॉप पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं आप लोग दिखा देता हूँ, बस एक सेकंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक, सॉरी, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। मॉर्निंग स्टार में क्या था, तीन कैंडल के तीन कैंडल से मिलकर बना था वो। सबसे पहली कैंडल उसमें कौन सी थी, बड़ी कैंडल रेड कैंडल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी कैंडल रेड कैंडल है। दूसरी कैंडल कौन सी थी, बेबी कैंडल थी, छोटी थी, जिसका नाम था मॉर्निंग स्टार, इसमें है। तीसरी कैंडल ग्रीन कैंडल थी, जो कि रेड कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा, हाँ, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। बस हमें बस ये चीज देखनी है कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं पैटर्न, वो सारे बॉटम पे बनते हैं। तो हमने देखा, ये जो बुलिश कैंडल स्टिक है, ये बॉटम पर बन रहा है, ठीक है। अब हमें जो एंट्री लेनी है, जो कंफर्मेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो तीन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, और ये जो तीसरा वाला कैंडल होता है, हमें देखना है इसकी अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे। यानी ये वाली कैंडल इसके इस वाले हाई को ब्रेक करे। तो हमने देखा इसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई हो। तो बस हमें इस वाली कैंडल से एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमेशा हमें लगा के चलना है। हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएंगे, और हम देखेंगे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए। मैं चीज़ों को नहीं दोहराऊंगा बार बार। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं चीज़ों को बार बार बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देख लेते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार को समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इवनिंग स्टार में तीन इवनिंग स्टार भी कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आपने देखा, इसको देख लेते हैं चल के चार्ट पे। इवनिंग स्टार का एग्जांपल देखते हैं चार्ट पे चलकर। चलिए। अच्छा, ये कैंडल किस प्रकार से बनती है, चाहे ग्रीन वाली हो या रेड वाली हो, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कि जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है, वो हमेशा वो नीचे से बनता है।
और हमेशा ऊपर की साइड जाता है। और रेड कैंडल जो ओपन होती है वो ऊपर की साइड से होती है और क्लोज नीचे की साइड होती है। और ग्रीन कहाँ से होती है? नीचे से ओपन होगी और क्लोज ऊपर होगी। मतलब लास्ट वीडियो जितनी भी बनी है उसमें अगर आप देखोगे तो कैंडल के बारे में पूरी जानकारी होगी। चलिए इसे चार्ट पे चल के समझते हैं इवनिंग स्टार को। इवनिंग स्टार हमारा एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, यानी जितने भी कैंडलस्टिक ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, उसे हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। वो सारे टॉप पर ही बनते हैं। तो ये भी हमारा इवनिंग स्टार भी एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हम देखेंगे ये टॉप पर बना है। यहाँ पे हमने देखा टॉप पर एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। इसकी कंफर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले इसमें कंफर्मेशन ये होती है, हम देखते हैं कि टॉप पर बनना चाहिए, तो हमने देखा ये टॉप पर बना है। दूसरी कंफर्मेशन जो हमें एंट्री लेनी है देखकर, वो ये देखनी है इसकी जो ये वाली कैंडल है रेड कैंडल, उसके लो को ब्रेक करके इसकी अगली कैंडल क्लोज हो, यानी ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे। तो हम देखते हैं इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। फिर हम वेट करते हैं, इसकी अगली कैंडल को देखते हैं। देखिए देखते हैं इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है। तो बस अब इसकी अगली कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, यानी इस वाली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। तो हमने इस वाली कैंडल पे एंट्री ली। हमें वेट करना है कि ये जो तीसरी कैंडल है, जो इवनिंग स्टार की जो तीसरी कैंडल है, इसके लो को ब्रेक करे इसकी अगली कैंडल। तो इस वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, हम वेट करेंगे। इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो अब इस वाली कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो होता है, लेते समय हमारा सबसे पहला काम जो होगा, हम स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएंगे। यहाँ हमने एंट्री ले ली जिसने इसके हाई को ब्रेक की, लो को ब्रेक किया। बस उसके बाद हम देखेंगे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। जिन लोगों को नहीं पता कि मार्केट गिरते हुए भी आप पैसा बना सकते हो, अगर मार्केट बेयरिश है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। आप पुट बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो या शॉर्ट सेल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये एक फिगर है। अगर आप इसको समझते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये कुछ नहीं है। ये आपका मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सिर्फ कैंडल ही तो, तीन कैंडल को मिलकर एक बनी हुई है कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन कैंडल को मिलकर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। तो आशा करता हूँ कि मॉर्निंग स्टार भी आपका क्लियर हो गया, इवनिंग स्टार भी क्लियर हो गया। क्या चीजें देखनी है? मॉर्निंग स्टार आपका बॉटम पर बनेगा, इवनिंग स्टार आपका टॉप पर बनेगा। इसकी जो हमें मॉर्निंग स्टार में एंट्री लेनी है, इसकी जो अगली कैंडल होगी वो इसके हाई को ब्रेक करेगी। और इवनिंग स्टार में जो आपको एंट्री लेनी है, इसकी जो अगली कैंडल होगी वो इसके लो को ब्रेक करेगी। बस चलिए अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। हम्म, चलिए। अगले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक। और ये इसके जो अपोजिट रहेगा वो है बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। चलिए अब जैसा कि आप बुलिश से ही समझ पा रहे हैं, बुलिश से मतलब ये क्या बताती है कि यहाँ से यहाँ ये बॉटम पर बनेगा, और जो बियरिश होता है वो टॉप पर बनेगा। तो जब ये बॉटम पर बनेगा तो ये क्या बताएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। इसमें क्या होता है, तीन रेड कैंडल बनती है आपकी बैक टू बैक। पहली ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई। फिर इनके बाद एक मतलब गैप अप ओपनिंग होगी, एक बड़ी कैंडल बनती है आपकी ग्रीन कैंडल। जब भी आपको इस प्रकार की चार कैंडल बॉटम पर बनती हुई दिखे तो आप समझ लेना ये थ्री लाइन स्ट्राइक है, बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक है। लेकिन ये कभी कभार टॉप पर भी बनती है। तो अगर ये टॉप पर बन रही है तो समझ लेना यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अगर ये बॉटम पर बन रही है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। कंफ्यूज मत होना। अगर ये टॉप पर बन रही है, यही चीज टॉप पर बन रही है, या ये चीज आपको टॉप पर देखने के लिए मिल रही है, इन दोनों का मतलब है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ये भी आपको टॉप पर देखने को मिलता है कई बार। लेकिन अगर ये आपको बॉटम पर देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। और ये भी आपको कभी कभार बॉटम पर देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ऊपर की ओर इशारा कर रही है। बहरहाल ये ज्यादातर आपको दिखेगा टॉप पर बनता हुआ। ये आपको ज्यादातर दिखेगा टॉप पर बनता हुआ, इसलिए इसे बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कहते हैं।
क्योंकि अगर ये टॉप पर दिखता है ज़्यादातर तो इसका मतलब ये मार्केट को नीचे फेंक देता है उठाकर, और ये ज़्यादातर आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बुलिश कहते हैं। इसके दिखने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। चलिए इसको चार्ट पे चल के समझ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये आ गए हम अपने चार्ट पर। अब जैसे ही आप चार्ट पे आते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको थ्री लाइन स्ट्राइक दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, ये रहा। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया थ्री लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीन रेड कैंडल हो गई, एक बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई। आप समझ गए ये कौन सा है, आपका थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट अप जाएगी, क्योंकि ये कहाँ पर बना है, आपका बॉटम पर बना है। ये बॉटम पर बना है आपका। अब इसमें जो हमें कंफर्मेशन देखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये देखें कि ये आपको बॉटम में हो, तो हमने देखा कि हाँ ये बॉटम में बना है। और दूसरी कंफर्मेशन जो आपकी ये होगी कि इसकी जो चौथी कैंडल है, क्योंकि तीन कैंडल ये हमारी रेड वाली कैंडल हो गई, और ये जो हमारी चौथी वाली ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करके इसकी अगली कैंडल क्लोज हो, यानी ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे, इस वाले हाई को ब्रेक करे। हम देखते हैं इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। अब जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करती है, हमें इस वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी है। इस वाली कैंडल में हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ का लगाएंगे। यहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया है, बस हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, एंड देन आप देखोगे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो समझ में आ गया, ये ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको दो बार देख लेना आप। अब अगले देख लेते हैं हम। अब देख लेते हैं बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक की। वो तो बुलिश था, ये बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक को देख लेते हैं चार्ट पे चल के। बियरिश में क्या होता है, बियरिश बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको रेड थ्री कैंडल्स दिख रही हैं और बड़ी वाली कैंडल ग्रीन है। इसमें आपको ग्रीन छोटी कैंडल्स दिख रही हैं, रेड वाली कैंडल बड़ी है। फर्क ये है कि ये टॉप पर बनेगा, ये वाला बॉटम पर बना। बस। चलिए चार्ट पे चलते हैं। वही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको थ्री लाइन स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। तो बस आपने यहाँ पे देखा, इसकी जो कंफर्मेशन होती है वो ये होती है कि हमेशा टॉप पर बनता है। पहली चीज ये देखनी है आपको, दूसरी ये देखनी है जो रेड कैंडल होती है बड़ी वाली, इसके लो को इसकी अगली कैंडल ब्रेक करे, यानी ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोज हो। तो हम देखते हैं इसके लो को इसने ब्रेक किया है। बस हम इस वाली कैंडल में अब एंट्री ले लेंगे। इस वाली कैंडल में एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। एक मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन देखने को मिला है। जितने लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें यहाँ पे एक और पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है हमारा स्पिनिंग टॉप, सॉरी स्पिनिंग बॉटम, या हम लोग इसको डोजी भी बोलते हैं। यहाँ पे इनको देखने को मिल रहा है, जिनको देखा होगा जिन्होंने, उन्होंने उनको पता होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। बहरहाल अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही समझते हैं। अभी हम बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या देखना है इसमें, ये जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, इसके लो को इसकी अगली कैंडल ब्रेक करे, जो कि उसने किया है। हमने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया अपने। चलिए मुझे लगता है ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। मैं चीज़ें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना इससे जो पिछली तीन वीडियो बनी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बनी है। मुझे लगता है 43 मिनट 57 मिनट 34 मिनट, दो दो तीन तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने समझाया है। तो उसको देख लीजिएगा, बाकी ये सारी चीज़ें उनसे ही मिलकर बनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आज का हमारा, वो है थ्री आउटसाइड अप। थ्री आउटसाइड अप में क्या है, एक रेड कैंडल होती है जो कि ग्रीन कैंडल के अंदर होती है। अगर आपने एंगल्फिंग के बारे में पढ़ा है तो ये एक प्रकार का बियरिश एंगल्फिंग बन गया है। तो इसको ज्यादा माइंड ना करें, बस चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल होती है, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी आपको। एक बड़ी ग्रीन कैंडल और एक छोटी ग्रीन कैंडल अप में, यानी ऊपर की साइड। रेड कैंडल क्या होगी, ग्रीन कैंडल के अंदर ही होगी, लेकिन जो ये वाली ग्रीन कैंडल होगी, ये इसके ऊपर जा रही होगी, यानी इसको काट रही होगी। इससे 50% कम से कम बॉडी से अप हो रही होगी।
पहली रेड कैंडल देखते हैं हम छोटी, दूसरी ग्रीन कैंडल देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है, और तीसरी हम ग्रीन कैंडल देखते हैं इस प्रकार की। ये है हमारा बुलिश। थ्री आउट अप है, थ्री आउटसाइड अप है, यानी ये मार्केट को अप की तरफ भेजता है। ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्या है, हम देखते हैं पहले ग्रीन कैंडल होती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इसमें, और इसमें जो बड़ी कैंडल है वो रेड कैंडल है। इसमें ये अप की साइड है, यानी ऊपर की साइड है, और इसमें ये डाउन की साइड है, नीचे की साइड है। तो बस इतना ही देखना है। इसमें तीन कैंडल बनते हैं, पहला रेड, फिर पहला ग्रीन, फिर एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है हमें, उसके बाद एक छोटी, इसके जो लो को ब्रेक करे, यानी बीच वाले कैंडल के जो लो को ब्रेक करे, लो को ब्रेक करके उसके 50% अप चली जाए, या मतलब बस इसके लो को ब्रेक कर देते ही समझ लो, इसके लो को ब्रेक कर दिया इसने। तो जब इस प्रकार की आपको तीन कैंडल देखने को मिलती है, तो इसको कहते हैं थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको चार्ट पे चल के समझते हैं, वहां बेहतर समझ में आएंगी चीजें। भी नजर आती है थोड़ी ऊंची नीची, मतलब कोई भी चीज आपको इंची टेप लेकर या फिर बिल्कुल मापना नहीं है, चीजें हल्की फुल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थ्री साइड अप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा, देखने को मिल रहा है, बॉटम पे देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है आपका, बुलिश है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी होते हैं वो हमेशा बॉटम पे देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर देखा ये बन रहा है। अब हमें जो कंफर्मेशन लेनी है, मतलब जो एंट्री लेनी है, वो कहाँ लेनी है, हमें देखनी है इसकी जो तीसरी कैंडल है, यानी ये वाली कैंडल, इसके हाई को ब्रेक करके इसकी अगली कैंडल क्लोज हो। तो इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है। जैसे ही कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, तो हमें उसकी अगली कैंडल में एंट्री ले लेनी है, यानी इस वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। हमने यहाँ पे एंट्री ली, और यहाँ का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे। तो मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी थ्री आउटसाइड अब समझ में आ गया। अब थ्री आउटसाइड डाउन समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। चलिए अब समझ लेते हैं थ्री आउटसाइड डाउन को। थ्री आउटसाइड अपने हमने समझ लिया, थ्री आउटसाइड डाउन को समझते हैं। चलिए अब देखने के लिए मिला, थ्री आउटसाइड डाउन देखने के लिए मिला, मतलब थ्री यहाँ पे आउटसाइड डाउन देखने के लिए मिला हमें, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। अब हमें जो इसमें कंफर्मेशन देखनी है, थ्री आउटसाइड डाउन में जो हमें कंफर्मेशन देखनी है, वो देखनी है कि इसकी जो तीसरी कैंडल है, यानी ये वाली जो कैंडल है, इसके लो को ब्रेक करके क्लोज हो इसकी अगली कैंडल, यानी ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे। तो हम देखते हैं इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इसके लो को ब्रेक किया है इसने, अब हम इस वाली कैंडल में एंट्री ले लेंगे, यानी इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया हमने यहाँ का। अब जैसे ही इसने हमने यहाँ पे एंट्री ली, हम देखते हैं हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। कंफर्मेशन क्या थी इसकी, सबसे पहली कंफर्मेशन ये थी कि ये टॉप पर बनना चाहिए, तो हमने देखा है टॉप पर बना है। दूसरा हमें ये देखना है कि इसकी जो तीसरी वाली कैंडल थी, इसकी अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, यानी ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, जो कि इसने किया था। बस उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई। आज की वीडियो में बस तीन ही कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताना था मेरे को। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। खैर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।